दुनिया में वैक्सीनेशन चल रहा है। दुनिया के कई देशों में काबू में आ रहा है कोरोना, तो भारत समेत कई देशों में वायरस का कोहराम भी जारी है। नए म्यूटेशन के साथ अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है वायरस। सामने आई कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी। नए म्यूटेशन के साथ तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। जैसे जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो रही है, ठीक वैसे वैसे वायरस भी खुद में बदलाव करते हुए मानव इंसान को चुनौती दे रहा है। कोरोना वायरस में अब तक हजारों म्यूटेशन हो चुका है। अकेले भारत में ही कोरोना वायरस के 7,684 वेरिएंट है और लगातार नए वेरिएंट मिल रहे हैं। लगातार रूप बदल रहे कोरोना वायरस ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि कोरोना के मामले किसी भी कीमत पर कम किए जाएं। इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई खास सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों से लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग इन गाइडलाइंस का पालन करने के बजाय लापरवाही कर रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील के बाद भी लोग इस गुजारिश को अनसुना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उन राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कर रहे हैं जहां लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य सचिव साप्ताहिक समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन राज्यों में सेंट्रल टीम भेजी है जहां मामले बढ़ रहे हैं, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। भारत में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर कुछ राज्यों में पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 15,388 नए केस दर्ज किए गए। वहीं इस संक्रमण से 24 घंटों में 77 लोगों की मौत हुई है। भारत में एक्टिव केस यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ी है। भारत में 1,87,462 एक्टिव केस हैं। कोरोना सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर ढा रहा है। यहाँ कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से साल 2020 की तरह ही 2021 में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मुंबई में कोरोना अब कितना तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक्टिव केसों की संख्या में 79% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को इस बात की आशंका है कि अप्रैल तक राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना के मामले बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जैसे पिछले साल सितंबर के महीने में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। यही वजह है कि अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट लौट आई है। अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो हालात एक बार फिर से बेकाबू हो सकते हैं। पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसीलिए कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। भारत में जारी टीकाकरण अभियान में 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी सुखद रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में टीके के असर को लेकर सकारात्मक नतीजे दर्शाए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कहा गया है कि उसका टीका कोविशील्ड तेजी से असर दिखाता है। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ओर से जारी रियल टाइम वर्ल्ड डेटा के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और फाइजर के टीके 70 साल से बड़े बुजुर्गों पर बहुत अधिक कारगर हैं। ये दोनों टीके लक्षण युक्त संक्रमण के खिलाफ 60% सुरक्षा देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका कम होती है। 80 साल से बड़े बुजुर्गों के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 80% कम हो जाता है।
1 मार्च को भारत में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अलावा CSIR के साथ मिलकर किए गए कई संस्थानों के अध्ययन में भी कोविशील्ड के प्रभाव को लेकर अच्छी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में टीके का असर तेजी से होता है और उनमें एंटीबॉडी का स्तर ज्यादा पाया गया है। तमाम टीकों टीकाकरण को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों और अध्ययनों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत इस भरोसे को मजबूत करते हैं कि टीकाकरण के जरिए इस कातिल वायरस का संपूर्ण खात्मा किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। जब तक टीकाकरण का मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक बचाव के उपायों में कोई कोताही नहीं बरतनी है।